सभी आरोपों पर ये आरोप उनका भारी पड़ जाता है ना कि पुलवामा हुआ, बार बार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये कहते हैं कि हमने फौलादी कदम उठाया, सर्जिकल स्ट्राइक्स कराए, और सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने प्रश्न खड़े किए। ये क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसा आपके लिए बोझ है जो चुनाव दर चुनाव बीजेपी उठाएगी? और वो ऐसा वक्त था जब पूरा देश बहुत गर्व महसूस कर रहा था कि हमारी सेना ने ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स की है पाकिस्तान पर। तो वो एक सबसे बड़ा आपका लूपहोल बन गया है जिसको बार बार चुनाव दर चुनाव उठाया जाता है। चरण जी, छोटा सा जवाब। देखिए मैं सेना के कार्य के ऊपर गर्व महसूस करता हूं, हर भारतीय महसूस करता है, हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन ये पुलवामा हुआ क्यों? प्रश्न ये है, कहीं न कहीं पर इंटेलिजेंस फेलियर था, कहीं न कहीं पर हमारे प्रशासन की कमजोरी थी, तब जाकर के हमारे 40 जवान वहां पर शहीद हुए। और प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? पुलवामा होने के 3 घंटे बाद तक फिल्मी शूट कर रहे थे। वो फिल्मी शूट हो रहा था, उन्होंने एक इलेक्शन रैली को भी एड्रेस करा, लेकिन पुलवामा का जिक्र उन्होंने 3 घंटे तक नहीं किया। तो क्या ये संवेदनशीलता नहीं है प्रधानमंत्री की? आज वो देशभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन उनका फर्जी राष्ट्रवाद जो है, मैंने अनेक उदाहरण दिए हैं, इससे ज्यादा उदाहरण मैं आगे भी आपको दे सकता हूं, लेकिन एक एक उदाहरण देने पर इनका भारतीय जनता पार्टी का फर्जी राष्ट्रवाद जो है वो एक्सपोज होता है। फर्जी राष्ट्रवाद है गौरव भाटिया जी, ये उनका आरोप है, आप इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन पीयूष जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, जल्दी से एक जवाब उनसे लेते हैं। क्या राष्ट्रवाद का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी जो उठा रही है वो हावी हो जाएगा? क्योंकि देखिए, जिस सूरत में मैं खड़ी हूं पीयूष जी, यहां पर 2 दिन बाद 1 तारीख को चुनाव है। पीएम ने यहाँ रोड शो किया, अलग अलग जगहों पर। खेड़ा में पीएम ने आतंकवाद का मुद्दा वो बार बार उठा रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों के लिए आंसू बहाती है, बाटला हाउस का मुद्दा उठा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स का मुद्दा उठा रहे हैं, और खास तौर पर आम आदमी पार्टी का बिना नाम लिए टारगेट करते हुए ये कह रहे हैं कि एक नई पार्टी है जो शॉर्टकट चाहती है सत्ता के लिए। जाहिर तौर पर जो रेवड़ियां हैं उन पर उनका इशारा है जो आम आदमी पार्टी देती है फ्री बिजली के तौर पर। योगी आदित्यनाथ हमला करते हैं, वो कहते हैं कि ये दिल्ली वाली पार्टी से बच के रहिएगा, ये राम मंदिर के खिलाफ थे, ये आतंकियों के साथ खड़े होने वाली पार्टी है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए आखिरी के इस वक्त में ये जो आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया जा रहा है, बाटला हाउस एनकाउंटर, सर्जिकल स्ट्राइक्स, ये हावी होगा, बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। हम लोग हर बार देखते हैं, हर चुनाव के पहले देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इमोटिव इश्यूज को लाने की कोशिश करती है। और ऐसी स्थिति का निर्माण तब होता है, आप देखिए, ऐसी स्थिति का निर्माण तभी होता है जब आपके पास में 27 साल का लेखा जोखा बताने के लिए नहीं हो। आप कहते हैं भूपेंद्र भाई पटेल बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, पर उनके कार्यकाल की 5 उपलब्धियां आप बता सकते नहीं है, तो आपको अल्टीमेटली नैरेटिव उन्हीं मुद्दों पे लाना पड़ता है जो ट्राइड एंड टेस्टेड आपके लिए रहे हैं। पर मेरा यह कहना है कि वो किसी जमाने में तो आपके लिए ट्राइड एंड टेस्टेड थे, पर अब जनता इससे बाहर देखना और समझना सीख चुकी है। जनता ये जान गई है कि ये मुद्दे चुनावी ही मुद्दे हैं और चुनावों में ही उठाए जाते हैं हर बार। अब मुझे समझ में नहीं आता बाटला हाउस एनकाउंटर, चलिए ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और हर किसी को, भारतीय को केंद्र सरकार के साथ में रहना चाहिए, चाहे केंद्र में किसी की भी सरकार हो, उसका पूरा समर्थन और पूरा सहयोग करना चाहिए, जो कि हर जिम्मेदार राजनीतिक दल करता है। और दूसरे राजनीतिक दलों को, जो आपके विरोधी हैं, उनको देशद्रोही कहने की जो है नई परिपाटी डाली गई है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा डाली गई है, क्योंकि इनका जो एक्सपर्टीज है वो नेगेटिव कैंपेनिंग में इतना ज्यादा हो चुका है। नेगेटिव कैंपेनिंग वो ही करता है जिसके पास अपना खुद का बताने का कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं होता है। यही शाहीन बाग के थ्रू इन्होंने काफी ट्राई किया, बार बार केजरीवाल जी को घेरने की कोशिश की गई, और उन्होंने बोला भाई ये केंद्र का मुद्दा है, ये दिल्ली चुनाव है, दिल्ली चुनाव में हमने काम किया है तो जनता वोट देगी, काम नहीं किया है तो जनता वोट नहीं देगी। ऐसे ही भूपेंद्र भाई पटेल चले जाए गुजरात की जनता के पास में और कह दें कि हमने काम किया है तो वोट दे दीजिए, और यदि आपको लगता है कि हमने काम नहीं किया है तो वोट मत दीजिए। पर वैसा तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि ये काम तो किया नहीं है, ये मोदी मॉडल तो बचा नहीं है, तो मोदी मॉडल बन चुका है।